हाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। उस दिन हमने श्लोक संख्या नंबर 3 तक पढ़ा था। श्लोक संख्या नंबर 3 7वें अध्याय में ना भगवान। हाँ जी हाँ, मासी। ये 3 ही था बेटा। हाँ जी हाँ जी। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथारूप से जानता है। जैसे हम स्कूल के एग्जाम देते हैं, हजारों लाखों लोग एग्जाम देते हैं, है ना। क्लास के अंदर जैसे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे एग्जाम देते हैं, तो कोई एक आधा ही होता है जो फर्स्ट आता है, बाकी सब नीचे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही भगवान जी कह रहे हैं, हजारों लोगों के बीच में से कोई एक आधा बिरला होता है जो एक्चुअली तत्व से मुझको जान सकता है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही होता है जो आत्मा, शरीर और उसके संबंध को, परम सत्य को, परमात्मा को समझ पाता है, इवन उसमें इंटरेस्ट रखता है। ज्यादातर लोगों को तो इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। सामान्य मनुष्य क्या काम करता है, कभी पैसे के बारे में सोच रहा होता है, कभी निद्रा के बारे में सोच रहा है, आराम के बारे में, खाने के बारे में, क्या आहार करूं, मैथुन के बारे में, नहीं तो और कुछ, नहीं तो पार्टियां कहाँ मनाऊं, कोई भी चीजों में इंटरेस्टेड होता है, पर भगवान जी में इंटरेस्टेड नहीं होता। श्री कृष्ण उनको इंटरेस्ट करते हैं और उनको ज्ञान देते हैं जो मन और बुद्धि से उनमें एकाग्रचित रहने की एफर्ट्स करते हैं और चाह रखते हैं। सबसे बड़ी बात है चाह। अगर चाह है तो वो उसकी तरफ जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। तभी भगवान जी कह रहे हैं कि इसको सुनने के बाद तुमको मेरा पूर्ण ज्ञान मिलेगा, और फिर उसकी जानकारी होकर तुम्हारी किसी भी प्रकार की शंका नहीं बचेगी। भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 4। एक एक सेकंड, एक सेकंड। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 4 और 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी ओर जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। ये दोबारा से करते हैं क्योंकि अपरा और परा प्रकृति में हमेशा हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। यहाँ पर भगवान जी श्री कृष्ण अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, जिससे ये सारी दुनिया बनी है, जिससे हम बने हैं। स्वयं कृष्ण कहते हैं कि ये 8 प्रकार के जो भेदों वाली प्रकृति है उसको अपरा या जड़ प्रकृति कहा जाता है। ये ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट हर जगह पर ये होगी ही होगी। ये बेस है सृष्टि रचने के लिए। क्या बेस है? 5 तत्व प्लस मन, बुद्धि, अहंकार। ये बेस है सृष्टि चलाने के लिए भगवान जी की ये अपरा प्रकृति। दूसरी ओर जो संपूर्ण जगत को चेतन या जीव रूपी परा प्रकृति मानना चाहिए, जिसमें चेतन है, जैसे हम जीव हैं, उसको हम भगवान जी की परा प्रकृति मानते हैं। ठीक है। अपरा इज जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। परा प्रकृति हम सारे लोग, जीव और ये सब, जिसमें भगवान जी की चेतन शक्ति है, जो मूवमेंट, जो थॉट, ये सब कुछ कर सकता है, उसको परा शक्ति, परा प्रकृति कहते हैं। जड़ प्रकृति तो सारी स्थूल दुनिया जिससे हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, और पराशक्ति होती है जो चेतन प्रकृति है, जीव रूप, जिसमें आत्मा है, जो हम सब हैं। ठीक है, फिर से क्लियर करती हूँ। अपरा प्रकृति है 5 तत्व प्लस मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। ये वहीं स्थूल रहती है, हिलती नहीं है, वहीं पर होती है, हमारे आसपास होती है। इसी के बेस पर सृष्टि, जैसे हमको हवा मिलती है, हमको वार्मथ मिलती है, वो सब कुछ ये करती है। पर इसको चलाने वाला कौन होता है? जी।
जीव जो चलाता है जिसके अंदर भी भगवान जी की चेतन प्रकृति है, ठीक है, उसको परा प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के लिए नारायण 3 रूप लेते हैं, ठीक है। एक है महाविष्णु जो समस्त भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। फिर से बोलती हूँ, नारायण 3 रूप लेते हैं सृष्टि के लिए। पहली होती है महाविष्णु जो समस्त भौतिक शक्ति और महतत्व को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु जिसमें समस्त ब्रह्मांड जो है वो प्रविष्ट होकर उनमें विविधता एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। पहले थे हमारे महाविष्णु जिनसे महतत्व उत्पन्न होता है। दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु जिसमें समस्त ब्रह्मांड प्रविष्ट करते हैं। अब तीसरा वो बता रहे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु जिसमें समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हर प्राणी के भीतर ये है। इसको जानकर, इस ज्ञान को प्राप्त करके हम भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सब कुछ इन तीनों विष्णु अंशों पर अंतर्गत है। जो ईश्वर की करनी नहीं समझता वो भौतिक जगत के भोगों के लिए ही अपने आप को तैयार रखता है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप इस चीज को इमेजिन करो कि 3 प्रकार के भगवान जी हैं विष्णु भगवान। पहले उन्होंने बोला महाविष्णु जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ, ठीक है। फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु जिसके अंदर समस्त ब्रह्मांड है, ठीक है। वो अपने डिफरेंस की, ये ब्रह्मांड यहाँ है, ये यहाँ पर घूम रहा है, ये इस जगह पर मैंने स्टैब्लिश किया है, भगवान जी कह रहे हैं वो है हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु जो समस्त हम सारे हैं सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में, जो छोटे छोटे जीव परमात्मा के अंश में चल रहे हैं, भगवान जी जो भीतर बैठे हुए हैं, इन सबको हम कहते हैं सर्वव्यापी परमात्मा या क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। अब 3 प्रकार के विष्णु, एक बार अगेन से रिपीट। महाविष्णु जो भौतिक जगत चलाने और फर्स्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी जिनसे हमको मिली थी। दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और उनमें विविधता एस्टेब्लिश करते हैं। तीसरे जो हैं वो जीव जिसमें परमात्मा का अंश है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु ने क्रिएट किया, ठीक है। अब ये कंप्लीट होगी सृष्टि। वो कहते हैं एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो है इन 3 विष्णु के डिफरेंट फॉर्म्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, उसको केवल भौतिक सृष्टि से काम है, उसको कुछ नहीं लेना देना किसी चीज से। पर अगर हमें भवबंधन से मुक्त होना है तो हमें इन तीनों विष्णु अंशों के अंतर्गत जो ईश्वर की करनी नहीं समझता, वो तो भगवान जी कह रहे हैं मेरी नजर में कहीं नहीं आ सकता, पर दूसरे जो मुझ में इंटरेस्ट रखते हैं मैं उनको पूरा हेल्प करता हूँ कि इस दुनिया से वो पार हो सके। जो इन अवतारों को नहीं पहचानता, जो भौतिक सृष्टि के कारण नियंता और भोक्ता है उनको नहीं समझता या उनको नहीं एक्सेप्ट करता, उसको नास्तिक के नाम से जाना जाता है। जिस जो ये दुनिया धारण कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, वो आदि कारण परमात्मा है जो इस जगत को और अनेक ब्रह्मांडों का भार उठाए हुए बैठे हैं। वो जब मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं तो भी अलग से इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैंने इनको चलाना कैसे, अपनी परा और अपरा प्रकृति के बीच में बैलेंस कैसे स्टैब्लिश करना, मुझे ब्रह्मांडों को कैसे चलाना है, मुझे सृष्टियों को कैसे चलाना है। छोटे से छोटा कण जो परमात्मा के अंश से बना हुआ है, छोटे से छोटा जीव और प्राणी, उसके मुंह में रात को रोटी का दाना कैसे देना है ताकि वो अगली सुबह संतुष्ट और तृप्त उठ सके। श्लोक संख्या नंबर 6। हैवी तो नहीं हो गया थोड़ा ज्यादा? श्लोक संख्या नंबर 6। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। ये तो वो पिछले में बोल ही चुके हैं कि मूल कारण मैं हूँ। क्षीरोदक्षाई विष्णु भी मैं हूँ, गर्भोदक्षाई विष्णु भी मैं हूँ और महाविष्णु भी मैं हूँ। महाविष्णु अगर मुझ में एनर्जी नहीं आती तो सृष्टि नहीं बनती। दूसरी, सृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड है
अनेकों ब्रह्मांडों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गर्भोदकशाही विष्णु की है। गर्भ अब अनेक ब्रह्मांड तो बना दिए, ब्रह्मांड में बैलेंस एस्टेब्लिश करने के लिए जीव प्राणी भी जरूरी है। वो कहाँ से आए? वो क्षीरोदकशाही विष्णु की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने की। विष्णु जी ने अपने आप को 3 भागों में बांटकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सृष्टि की पूरी अपने कंधों पर ली है। जो ये नहीं समझ सकता और जो उनको थैंकफुल नहीं है जो उन्होंने हमारे लिए किया है, वो नास्तिक माना जाता है। श्लोक संख्या नंबर 6। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं। जो सब कुछ है वो कृष्ण में से ही आया है और एक दिन उसी में विलय भी हो जाए। ठीक है, जो सब कुछ है, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चाहे हमारी बॉडी है, चाहे आसपास की कोई चीज है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। और फिर एक दिन जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी, जब वो क्या कहते हैं, हम कई बार एक म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, वो म्यूजिक सिस्टम खराब हो जाता है, फिर हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भाई इट हैज लिव्ड इट्स लाइफ, अब इसकी उम्र पूरी होगी, है ना? वैसे ही जब हमारी उम्र पूरी हो जाएगी, भौतिक सृष्टि की उम्र पूरी हो जाएगी, जो जो आसपास है उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, तो वो भगवान जी में ही वापस जाकर विलय हो जाए। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति की उत्पत्ति है। जो कुछ भी है वो इन दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलय का रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता हूं, भगवान जी कह रहे हैं। दुनिया श्री कृष्ण से शुरू होती है, दुनिया श्री कृष्ण में ही खत्म हो जाती है। इसके चलने का मूल कारण परमात्मा ही है। हम जमीन, आसमान, पानी, सब कुछ का प्रयोग करते हैं, ये क्या है? हम आत्मा है। हम कौन है? हम सब श्री कृष्ण है। जिस रूप में हम उन्हें देखते हैं उससे वो कहीं ऊपर और कहीं आगे हैं। कोई उनका क्या कहते हैं, उनकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं है। समस्त सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि अपरा या जड़ प्रकृति से होती है, ठीक है, और परा प्रकृति के संयोग से। जब परा प्रकृति अपरा प्रकृति पर डिपेंडेंट होकर उसको चलाती है और उससे चलती है, तो इन दोनों के इकट्ठे चलने से, जैसे एक व्हीकल के 2 पहिए होते हैं, उसके बगैर व्हीकल नहीं चल सकता, जब ये दोनों संयोग से चलती हैं तो सृष्टि बनती है। इसीलिए उनकी उत्पत्तियों में ये दोनों ही कारण हैं। जो कुछ भी बन रहा है वो इनसे ही बन रहा है। इस जड़ चेतन और चराचर समस्त विश्व का वाचक, इसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय परमात्मा पर निर्भर, भगवान से ही ये शुरू होती है। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं, फिर आकाश में ही गायब हो जाते हैं। आप अगर ऊपर देखते रहो तो बादल की फॉर्मेशंस चेंज होती रहती है। ये क्या हो रहा है? ये भगवान जी में से कुछ आ रहा है और भगवान जी में ही वापस जा रहा है। आकाश ही उन बादलों का एकमात्र कारण और आधार है। वैसे ही हमारा सारा विश्व भगवान जी से उत्पन्न होता है, भगवान जी में ही स्थित रहता है और फिर भगवान जी में ही विलीन हो जाता है। भगवान इसके एकमात्र महान कारण है और परम आधार है। भगवान आकाश की भांति जड़ या विकारी नहीं है। जैसे आकाश में जब विकार आता है तो हवा की प्रोडक्शन होती है, आकाश में जब विकार आता है तो बादल बन जाते हैं, आकाश में कोई और चेंज आएगा तो कोई और चीज, पानी, बारिश बहेगी, सब कुछ आकाश में विकार आने से होता है। पर परमात्मा में कोई विकार नहीं है। परमात्मा बिल्कुल, जैसे स्पेस इज साइलेंट एंड डीप, वैसे परमात्मा इज साइलेंट एंड डीप। भगवान का इस जगत के रूप में प्रकट होना सिर्फ एक लीला है। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि अपरा और परा प्रकृति के द्वारा ही होती है। और ये दोनों किसने क्रिएट करे? इस जड़ और चेतन के बने विश्व को हम जगत कहते हैं। जगत किसने बनाया? और इसको परमात्मा ने रचा। बादल आकाश से उत्पन्न, आकाश में ही विलीन। ऐसे ही जगत परमात्मा जड़ चेतन का परम आधार है। मैं जगत का मूल कारण हूं, परमात्मा ये अपने मुंह से कहते हैं।
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये अपरा और पराशक्ति और ये गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान के बारे में इसीलिए बताना जरूरी था बिकॉज ये हमारा साइड बाय साइड श्रीमद् भागवत में भी चल रहा है। अगर ये हमारे को समझ में आ जाएगा तो वो इजी हो जाता है समझना। सारी बुक्स में जब हम सेम लेवल पर बात करते हैं तो फिर हमारे लिए सारा कुछ लिंक और इंटरलिंक करना इजी हो जाता है। माफी चाहती हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे कृष्ण।